प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कल जैसे मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कि क्या हमें होली सेलिब्रेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसी बात को थोड़ा सा और आगे रखते हुए कुछ वचन आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, कोई भी पर्व या फेस्टिवल हो, जब हम दुनिया को देख के या संसार को देख के मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी जड़ें हैं, कहीं ना कहीं जो उसके रूट्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मूर्ति पूजा से कनेक्ट हो जाते हैं। आप कोई भी फेस्टिवल ले लो, चाहे आप दिवाली ले लो, चाहे आप होली ले लो, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सो कॉल्ड परमेश्वर या उनके जो भी जिनको मानते हैं उनके साथ वो कनेक्ट होते हुए दिखाई देता है। और जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मूर्ति पूजा में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ वचन आपके सामने रखूंगी। व्यवस्था विवरण 6:14 जो कहता है कि परमेश्वर ने पहले ही हमें ये वार्निंग और हिदायत दी थी कि तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। मतलब परमेश्वर ने हमें क्लियरली पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जहां भी तुम रहोगे, वहां के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करेंगे, अलग अलग फेस्टिवल्स को फॉलो करेंगे, उनके देवताओं के पीछे बिल्कुल तुम नहीं चलना। क्योंकि परमेश्वर को पहले ही पता था कि इन सारी चीजों का प्रभाव और इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही हमें सतर्क कर दिया था, पहले ही हमें वार्निंग दे दी थी। अगर हम ऐसा करते हैं किसी भी रीति से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आगे वचन कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर दे। यहाँ पर परमेश्वर क्लियरली कह रहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप उसके ऊपर आएगा और परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। वो प्रेमी परमेश्वर तो है ही, लेकिन साथ में वो कुछ बातों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता कि हम अगर उसको छोड़कर किसी और को के साथ किसी भी रीति से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और पहला यूहन्ना 5:21 कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हर किस्म की मूर्त से, हर किस्म की मूर्ति पूजा से हमें बचाए रखना होगा। हम बच जाएंगे ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है आपको खुद इन दिनों पे स्टैंड लेना होगा, आपको बचा के रखना होगा, खुद को अलग करके रखना होगा। क्योंकि इस संसार के लोगों का इतना आज इन्फ्लुएंस है कि कई बार विश्वासी भी उन बातों में आ जाते हैं और वो भी अपने स्टेटस में हैप्पी होली रखते हैं, हैप्पी दिवाली रखते हैं। तो हम इन चीजों के द्वारा अपनी जो हमारी आत्मिक लेवल है, हम उसको भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम किस पायदान में हैं। हम मसीह में तो आ गए हैं, बैप्टिज्म तो हो गया है, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर जैसे 1 कुरिन्थियों 10 में लिखा है कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसे काम किए जो परमेश्वर की नजर में मूर्ति पूजा, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा किया, लालच किया, व्यभिचार किया और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम उन्होंने उस जंगल में किए। इसके लिए वो उस कनान देश तक, यानी कि अपने प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाए। हो सकता है हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, पर क्या हमारा एंड भी अच्छा होगा? क्योंकि परमेश्वर का इंटरेस्ट ज्यादा हमारी एंड में है कि हम किस तरह से एंड कर रहे हैं। शायद हम भी पाप की गुलामी से, मिस्र से तो निकल आए हैं, हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल अनुभव भी किए हैं, हमारे जीवन में गवाहियां भी हैं, पर अगर जी हम जब जैसे उन्होंने उन 40 साल में जंगल में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की परीक्षा की, हम भी इस मसीही जीवन में रहते हुए कई बार बहुत सारे समझौते करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इन सारी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम लोगों को भी एक मैसेज देते हैं कि भाई हम आपके साथ भी हैं, हम दुनिया के साथ भी हैं। तो वहां पर फिर लिखा है कि परमेश्वर ने उनको दंडित किया और कनान देश तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो हम भी कनान देश से, यानी कि स्वर्ग से हम वंचित हो जाएंगे और उस स्वर्ग तक
हम नहीं पहुंच पाएंगे। और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 और 22 कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। यानी कि आप दोनों नाव में सवार नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं ये तय करना है, ये निर्णय लेना है कि आप किसको बिलोंग करते हैं और आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन चीजों के द्वारा हम दिखाते हैं ओके हम संसार के साथ भी हैं, हम प्रभु के साथ भी हैं, हम बिलीवर्स भी हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ एंजॉय भी करते हैं, नशे भी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप दो कटोरों में से नहीं पी सकते, क्योंकि कहता है कि प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों में आप साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? इन बातों के द्वारा क्लियरली वचन बार बार हमें कहता है कि इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, हम उसको रीस दिलाते हैं, हम परमेश्वर के एक पनिशमेंट का या परमेश्वर के एक दंड का पात्र बन जाते हैं अगर हम इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि अपने विवेक से जरूर पूछिए आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और इन दिनों में आपको बहुत अच्छा मौका है सुसमाचार बताने का, लोगों को ये बताने का कि आप क्यों ये नहीं करते। तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी करके आप इस्तेमाल कीजिए और प्रभु के लिए स्टैंड लीजिए। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।